हमारे बाप दादे बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी, जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही कैसे कह दिया जाएगा। कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। महिलाओं को बेच दिया छिंगुर बाबा ने, तब कुछ महिलाओं को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने आपकी बेटियों को और आपके बेटों को कह दिया कि चरित्रवान बनिए। वैश्या को वैश्या ना कहें तो नया शब्द दीजिए हमें, हमारे शास्त्रों में तो वैश्या के लिए वैश्या ही लिखा है। महाराज जी विदेश यात्रा से लौटे हैं, कैसी रही यात्रा पहले बताइए। बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छा है, पूरी दुनिया देखने का मौका मिला। और भारत सबसे अच्छा है, भारत से अच्छा कुछ भी नहीं। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाइए, पर भारत सबसे बेस्ट है। ये सब कहने की बातें हैं कि ये देश अच्छा है, ये देश अच्छा, ठीक है। किसी देश में साफ सफाई को मेंटेन किया गया है, किसी देश में हरियाली को, हरे भरे को मेंटेन किया गया है, ये भी अपनी जगह सही है। भारत को भी हरा भरा और साफ सुथरा बनाया जा सकता है, पर भारत की मिट्टी जैसी, भारत की संस्कृति जैसी केवल भारत की ही संस्कृति है, किसी से कोई दूर दूर तक तुलना नहीं है। भारत द सबसे बेस्ट। महाराज जी जब आप बोलते हैं विवाद हो जाता है, आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब आप बोलते हैं तो विवाद हो जाता है। सच्चाई सुनने में आई है कि सच्चाई कड़वी होती है, सच्चाई को निगलना बड़ा कठिन है। आज हमने यही तो बोला कि वैश्या को इस कलयुग में आप वैश्या नहीं कह सकते, तो ये विवाद का कारण बन गया कि आपने वैश्याओं को वैश्या क्यों कह दिया। लिव-इन में रहना हमारे सनातन धर्म में हमारे बुजुर्ग बाप दादे हमारे कहते आए हैं कि बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। जारी गांव का शब्द है, ठेठ आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे बाप दादे बोलते हैं कि बेटा चोरी और जारी, जारी मतलब पर स्त्री पर पुरुष, पराई स्त्री और पराई पुरुष से मन हटाइएगा, अपनी पत्नी और अपने पति में मन लगाइएगा। यही कह दिया तो विवाद हो गया। कुछ स्त्रियां कुछ लिव-इन में रहकर, इसके संग रहकर, उसके संग रहकर, उसके संग रहकर, फिर तीसरे के संग, लड़की हो या लड़का दोनों, 4 जगह मुंह मारना। गांव की ठेठ भाषा में है मुंह मारना। जैसे पराई स्त्री या पराई पुरुष में मन लगाने को ना, चरित्रहीनता को गांव में बोलते हैं मुंह मारना। तो ये शुद्ध गांव की भाषा है, और ये जो गलत है उसे गलत ही कहा जाएगा, सही कैसे कह दिया जाएगा। महाराज जी आपका भाव तो ठीक था, लेकिन महिलाओं का आरोप है कि आपने जिस तरीके से व्यास गद्दी से कहा उसको लेकर उनको आपत्ति है, तो क्या ऐसा। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि ये बात प्रश्नोत्तरी, जैसे हम आपसे संवाद कर रहे हैं ना, हम एक संवाद के माध्यम से प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम करते हैं, जो कि व्यास गद्दी से अलग कार्यक्रम है। तो ये व्यास गद्दी का कार्यक्रम था ही नहीं, पहली बात तो। दूसरी बात, आपने कहा कि आपने शब्द कुछ ऐसे कहे, ठीक है, पूज्य प्रेमानंद जी ने तो ऐसे शब्द नहीं कहे, फिर भी उनका विरोध हुआ। इसका मतलब है कि शब्दों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। यदि शब्दों का विरोध होता तो केवल मेरा होता, फिर पूज्य प्रेमानंद जी ने तो शब्द ऐसे नहीं बोले, कठोर शब्द, फिर क्यों विरोध हुआ। क्योंकि आज के इस कलिकाल में संतों को टारगेट बनाया जा रहा है, संतों को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। जितना विरोध अनिरुद्धाचार्य का हुआ, क्या छिंगुर बाबा का हुआ, जो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई करता था, 10-10 लाख में बेचता था। जो गलत कर रहा है उसके पुतले जलाए गए हों तो बताओ, छिंगुर बाबा के? छिंगुर बाबा ने तो खुलेआम लड़कियों की सप्लाई की, 10-10 20-20 लाख में बेचा, और मुसलमान होके हिंदू बन के घूमता रहा। किसी महिला को कोई आपत्ति नहीं जब उसने महिलाओं को बेच दिया। महिलाओं को बेच दिया छिंगुर बाबा ने, तब कुछ महिलाओं को आपत्ति नहीं हुई, लेकिन अनिरुद्धाचार्य ने आपकी बेटियों को और आपके बेटों को कह दिया कि चरित्रवान बनिए, क्योंकि ये देश राम का है। चरित्रवान, राम, राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हम ही चरित्र की बात नहीं करेंगे आपकी बेटी के लिए और आपके बेटों के लिए, तो बताइए फिर व्यास गद्दी क्या बात करे। चरित्रहीन बनने दे समाज को। लिव-इन में रहना क्या आप लोग ठीक समझते हैं? जब आप सब ठीक समझते हैं तो फिर मेरे अकेले बोलने से क्या होगा। छिंगुर बाबा का विरोध कितनी महिलाओं ने किया। अनिरुद्धाचार्य का पुतला जलाएंगे, विरोध करेंगे, क्योंकि इससे कुछ मिल रहा होगा उनको। अब ये सवाल है कि छिंगुर बाबा का पुतला क्यों नहीं जलाए। किसकी साजिश लगती है आपको। अब भगवान जाने, हम क्या जाने किसकी साजिश है। सनातन विरोधी कोई आज से थोड़ी है, सनातन विरोधी तो सदा से रहे हैं, और जो सनातन का काम करेगा ठीक ठीक उसी का विरोध होगा।
जो शराब पी के पड़ा है, जो गलत काम कर रहा है, उसका कोई विरोध नहीं करेगा। आज देखिए गुटखे का प्रचार टीवियों में धड़ल्ले से चल रहा है, शराब का प्रचार चल रहा है, जुए के ऐपों का प्रचार चल रहा है, हर बुराई का प्रचार खुलेआम चल रहा है। हमने तो केवल यही कह दिया ना कि भाई मर्यादा में रहो, पुरुष हो या स्त्री हो। तो विरोध हुआ, तो क्या मर्यादा में रहने के लिए कहना ये गलत है? ये अपराध है? अब पटाख कैसे होगा इस मामले में? महिलाएं न्यायालय की शरण में जा रही हैं। हाँ जाएं, न्यायालय की शरण बिल्कुल जाएं। न्यायालय सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है। बिल्कुल न्यायालय में मैं भी जाके अपनी बात रखूंगा कि भाई बताइए, आप वैश्या को वैश्या ना कहें तो नया शब्द दीजिए हमें। हमारे शास्त्रों में तो वैश्या के लिए वैश्या ही लिखा है। ये लिखा है, देखिए मैं आपको पुराण का प्रमाण दे रहा हूं। अब इससे बड़ा प्रमाण आपके लिए क्या हो सकता है? ये देखिए, ये ब्रह्मवैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्मखंड अध्याय नंबर है 75, श्लोक नंबर है 64, 64। नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो 4 पुरुषों के संग रहे, स्त्री या पुरुष, ऐसे लोगों को, पुरुष को व्यभिचारी कहा जाएगा, स्त्री को वैश्या कहा जाएगा। तो व्यभिचारी पुरुष है तो व्यभिचारी कहा जाएगा, वैश्या है तो वैश्या कहा, पतिव्रता है तो उसे प्रणाम किया जाएगा। हमारे तो गौरी गोपाल भगवान में राधा जी बैठी हैं, हम तो रोज प्रणाम करते हैं, भगवान कृष्ण के संग बैठी हैं। सीता मैया बैठी हैं राम के संग, तो राम सीता मैया की तो हमारे यहाँ पूजा होती है, अनुसुईया माँ की पूजा होती है, सावित्री की पूजा होती है। तो यदि आप नारी सावित्री हैं, पवित्र हैं, तो आपकी बिल्कुल पूजा होगी। हमारे यहाँ तो सुहागन नारी को कहीं रास्ते में मिल जाए तो शुभ माना जाता है कि हम शुभ कार्य के लिए जा रहे थे, और एक पतिव्रता नारी सुहागन हमें दर्शन मिल गया तो हमारा कार्य निश्चित बनेगा। जैसे जाते समय गाय का दर्शन होना, कन्या का दर्शन होना, ब्राह्मण का, साधु का, ऐसे सुहागन स्त्री का दर्शन भी शुभ माना गया है। तो हमारे यहाँ तो नारियों को शुभ माना गया है। लेकिन किन नारियों को? जो कुलटा हैं, जो पर पुरुष से गमन करती हैं, या जो इस पुरुष पर नारी से गमन करता है, क्या ये भी उसी श्रेणी में आएगा? अब भाई उनका गुस्सा तो उनके भगवान शांत करें, हम क्या शांत करें? हम थोड़ी गुस्सा दिला रहे हैं किसी को। वो कह रहे हैं कि हमारी गिनती 4 में कर दी। नहीं, आप 4 में क्यों रहें? आप जो 96 लोग हैं उनमें रहिए। हमारे उनका कहना है कि मराठी में शास्त्र में उनका हुआ वैसा वैसा कह सकते हैं, और कानून में नहीं कह सकते। तो क्या नहीं, कानून की किताब धर्म से बड़ी नहीं है, समझ रहे हैं? धर्म धर्म रहेगा, कानून कानून रहेगा। कानून संसार के लिए है, धर्म पूरी सृष्टि के लिए है। इसलिए वेद पुराणों पर कानून लागू नहीं होगा। कानून की किताब कानून की जगह है, और वेद पुराण की जगह। वेद पुराण के ऊपर कानून थोड़ी चलेगा कि अब वेद पुराण कानून के हिसाब से चलेंगे। वाह,